हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कहानी मुझे कभी मेरी नानी ने सुनाई थी। दोस्तों, आप में से बहुत लोग होंगे जो कभी अपनी नानी के घर गए होंगे और अपनी नानी से कहानियाँ सुनी होंगी। तो मैं भी आज आपको वो कहानी सुना रही हूँ जो कभी मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। तो मैंने सोचा आपको भी ये कहानी सुनाती हूँ। ऐसी कहानी आपने भी बहुत सुनी होगी और मैंने भी सुनी थी, इसलिए मुझे नानी की इस बात पर विश्वास हुआ था। मेरी नानी ने मुझे बताया था, जो कि मेरी पर नानी थी, यानी कि मेरी नानी की माँ। वो एक बार ना बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई थी और उस वक्त वो ज़्यादा मतलब बुजुर्ग नहीं थी, ठीक थी। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो बहुत इलाज कराया उनका और अंत में वो इतनी ही ज़्यादा बीमार हो गई तो एक दिन डॉक्टर ने कहा था कि इनका बचना मुश्किल है, जो भी आप इन्हें घर ले जाइए और जो भी इनकी सेवा कर सकते हो इनकी सेवा करो, ये मुश्किल ही बच पाएंगी। तो सब लोगों की उम्मीद टूट जाती है और सब लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये मुश्किल बचेंगी, इनका इलाज करवाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि इन्हें बचा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वो उन्हें घर ले आते हैं। कुछ दिन तक वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, कुछ खाती हैं नहीं भी खाती हैं। अगर थोड़ा बहुत मुंह में डाल देते तो खा लेती, नहीं तो वो कुछ खाना पीना भी उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। उसके बाद एक दिन उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि वो उन मतलब बोलना चालना उनका सब कुछ बंद हो जाता है। वो ना किसी की बात सुन पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वो बिल्कुल ही शांत हो जाती हैं, यानी कि उम, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, बिल्कुल मर चुकी होती हैं वो। तो सब लोगों ने उन्हें ज़मीन पर लेटा लेते हैं और सब रोने लगते हैं और आसपास के लोग भी जुड़ जाते हैं, तो सब रोने पीटने लगते हैं। सारी रिश्तेदारियों में भी खबर कर देते हैं कि डेथ हो गई, आ जाओ। तो सारे रिश्तेदार भी आने लगते हैं और उसके बाद जो होता है दोस्तों, आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि ऐसा कभी कभी हम कहानी सुनते हैं, लेकिन हमने मैंने तो रियल लाइफ में ये मेरी नानी ने खुद जो उनके आंखों के सामने हुआ था उन्होंने मुझे बताया था। तो दोस्तों, कुछ देर बाद देखते हैं कि जब लाश को पड़े, यानी कि एकदम से तो अंतिम संस्कार किसी का भी नहीं करते, जैसे कि जब तक रिश्तेदार सारे वहाँ पे इकट्ठे ना हो जाएं तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं करते। तो सारे रिश्तेदारों का वेट हो रहा था आने का। तो 1 घंटे बाद क्या देखते हैं, उस लाश में जो जान आ जाती है, यानी वो अपने हाथ पैर हिलाने लगते हैं और आंखें भी खोल लेते हैं और सब लोगों से कहने लगती हैं, आप लोग रो क्यों रहे हो और मुझे ऐसे ज़मीन पे क्यों लुटाया हुआ है। आप सब लोगों ने इतनी भीड़ क्यों, अचानक से मतलब को उठ के बैठ जाती हैं और सब लोगों से ऐसे सवाल करने लगती हैं कि आप लोगों को क्या हुआ है, ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग मुझे, और मुझे यहाँ ज़मीन पे लेटा रखा है तुमने, ऐसे वैसे। तो वो हैरानी से उठ के खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद सारे लोग कुछ नहीं बोलते, चुप रह जाते हैं और उन्हें जब ये चारपाई पे बिठा लेते हैं आराम से, तो वो उन्हें पूछते हैं कि तुम तुम तो मर चुकी थी और तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी जान नहीं थी, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि ये तो मर चुकी हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, तुम जीवित कैसे हो गई। तो उन्होंने बताया कि मैं बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ चली गई और क्या हो रहा है, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन जो ऐसा कुछ जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था मैं जैसे कोई सपना देख रही हूँ। जब मैं मर गई और मैं भगवान के पास पहुँची, तो वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे लोग थे। भगवान ने उन्हें जंजीरों से जकड़ रखा था, बहुत मोटी मोटी जंजीरें थी और वो सारे लोग ऐसे काँप रहे थे। तो मैं वहाँ जाके बिल्कुल घबरा गई और मैं वहाँ से लोगों से पूछने लगी कि आप लोग इस तरीके से घबरा क्यों रहे हो और क्या हुआ है जो कि तुम लोग इस तरह से काँप रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है ये वो। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ। उसके बाद जब मैंने सामने देखा तो सामने भगवान जी, यानी कि अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और उनके हाथ में इतनी मोटी सारी किताब थी। तो वो इधर उधर उस किताब के पन्ने पलट रहे थे। तो भगवान ने मुझे कहा
इधर आ और अपने पास लाके मुझे बिठाया भगवान जी ने खुद। उसके बाद नानी ने बताया कि भगवान जी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने पास में ही बिठा लिया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था जैसे वहाँ पे और लोगों के साथ हो रहा था। उन्हें मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ रखा था और वो डर के मारे काँप रहे थे। भगवान जी ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मेरे लिए भोजन मंगाया और जो भोजन मंगाया था भगवान जी ने वो इतना स्वादिष्ट भोजन था। ऐसा भोजन मैंने कभी, खाना तो दूर की बात है, मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो नानी ने ये सारी बातें बताई थी और बोला कि जब भगवान जी मुझे बता रहे थे कि अभी तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, तो भगवान जी ने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारे 2 बेटे हैं और तीसरा बेटा और होगा। एक बेटी होगी तुम्हारी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। भगवान जी ने मुझे ये कुछ बताया और जब मैंने भगवान से कहा कि भगवान जी अब मैं जा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ तुम जा सकती हो, अभी तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है। तो नानी ने ये सारी बातें जब वो भगवान के पास से वो लौट कर आई थी, तो वहाँ जो जितनी भी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि वो तो उनकी डेथ ही हो चुकी थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए थे। तो ये सारी बातें उन सभी को सुनाई तो सब बहुत ज़्यादा हैरानी मान रहे थे और सोच रहे थे अगर हम जल्दबाजी में इन्हें जला देते तो शायद ये आज वापस ना आ पाती। तो कभी भी किसी इंसान को इतनी जल्दबाजी में नहीं उसे उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पता नहीं होता। आज की दुनिया में तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन पहले बहुत ऐसी कहानियाँ सुनते थे कि वो मर गया था तो थोड़ी देर बाद वापस भगवान ने उसे भेज दिया। ऐसी कहानी बहुत सुनने को मिलती थी क्योंकि नानी भी ऐसी कहानी सुनाती थी और दादी भी ऐसी कहानी सुनाती थी और मैंने ऐसी कहानी देखी भी है। दोस्तों, आप लोगों ने भी सुनी होगी, आपकी भी नानी ने कभी सुनाई होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बार जो मेरे चाचा थे उनका ना एक्सीडेंट हो गया था। तो वो एक्सीडेंट वाले इंसान को लोग ज़्यादा देर नहीं रखते हैं क्योंकि कहते हैं कि उसकी बॉडी ख़राब हो जाती है और वो फूलने लगता है, तो मतलब जल्दी उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो ऐसे ही मेरे चाचा के साथ हुआ था, उनका ना अंतिम संस्कार जल्दी कर दिया था। तो उनकी आयु पूरी नहीं हुई थी, तो जब वो भगवान के पास पहुँचे तो उन्हें भी भगवान ने वापस कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे ये सब कैसे मालूम है जब वो मर ही चुके थे। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ कि ये बात कैसे पता चली। जब वो लौट कर वापस आए तो तब तक उनका शरीर जल चुका था, तो वो अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। उसके बाद उनकी आयु, कहते हैं जब तक ये आयु पूरी ना हो तब तक इंसान ऐसे ही भटकता रहता है। तो मतलब वो ऐसे ही भटकते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने, मतलब कि वो अपने बेटे के शरीर में प्रवेश करके रहते थे। जब भी उनका बेटा कोई मुसीबत में होता था तो वो उसकी मदद करते थे। तो एक दिन उनका बेटा ना पता नहीं कहीं जा रहा था, तो सामने उसके कोई मुसीबत आने वाली थी। तो उसके, मतलब कि जो मेरे चाचा थे उन्हें तो, वो तो आत्मा थे, उन्हें तो पता चल ही चुका था। तो उन्होंने उस जगह से जाने से उसे रोका। तो उसने कहा कि तुम ऐसा, लेकिन उनके बेटे को मालूम था कि मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं। तो वो लेकिन उसने किसी को कभी बताया नहीं था कि उसके पापा उसके साथ रहते हैं। तो एक दिन जब कह देते हैं ना कि किसी के ऊपर किसी की आत्मा आ जाती है, तो मतलब यानी कि भूत आ जाता है, तो ऐसे ही एक दिन उनके बेटे के साथ हुआ था। तो उन्होंने मतलब सबको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी आयु पूरी नहीं थी, तो भगवान ने मुझे वापस कर दिया था, लेकिन उस वक्त तक मेरे शरीर को जला दिया गया था, इसलिए मैं अपने शरीर में दोबारा से प्रवेश नहीं कर सका। इसलिए मैं तब से ऐसे ही भटक रहा हूँ और मैं अपने बेटे के साथ रहता हूँ। तो इस तरह से सबको पता चली थी ये बात, तो किसी ने भी इस बात का ऐतराज़ नहीं उठाया था। सबको अच्छा लगा कि हाँ चलो अच्छी बात है, अगर पिता बेटे के साथ रहता है तो इसमें कौन सा बुरा है। तो कोई भी ऐसा धागा तवीज़ मत बनवाना जो कि ये इससे दूर रहे।
तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे घर में आने जाने में इन्हें तकलीफ़ हो। जब तक ये इन्हें कोई और जन्म नहीं मिलता तब तक ये अपने बेटे के साथ रह सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने ये कहानी अपनी आँखों से देखी थी, ये मेरे सामने ही हुआ था, तो मुझे नानी की बातों पे विश्वास करना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी रियल है। अगर ऐसा किसी के भी साथ होता है, जैसे कि कोई अपने परिवार में मर जाता है, तो इतनी जल्दी किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है क्योंकि गलती से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि गलती से भी किसी को यमराज ले जाते हैं तो भगवान उसे दोबारा से वापस कर देते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पर विश्वास हो रहा है? मुझे तो इस कहानी पर विश्वास है, क्योंकि मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको भी ऐसी कहानी पर विश्वास है, मुझे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ये कहानी सुनी है, और किस किस की नानी ने और किस किस की दादी माँ ने ये कहानी आपको सुनाई है, और किस किस ने अपनी आंखों से आस पड़ोस में ऐसा होते हुए देखा है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।